अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन न्यूज़ के साथ मैं हूं निम्रा ओज़गुल और आज हम लोगों से बात करने वाले हैं महंगाई पे, क्योंकि महंगाई आसमानों से बात कर रही है। हर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तर बंदा इससे अफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए लोगों से और ये भी बताया जाए कि कौन सी हुकूमत ज़्यादा अच्छी है। ये पहली हुकूमत को रहना चाहिए था, इमरान खान की हुकूमत जो पीटीआई है, या फिर नून लीग को वापस आना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए और मैं यहाँ पूछती हूँ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अख्तर। अली, क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ जी, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। ओह दैट्स गुड। मुस्तकबिल के मामार हो? हाँ जी। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें बहुत कुछ पता होगा इस हवाले से कि जो गवर्नमेंट है हमारी, पीटीआई होनी चाहिए थी या फिर नून लीग ही को वापस आ जाना चाहिए था। और महंगाई के क्या हालात है, पेट्रोल कितने उसके प्राइसेस रेस हो गए हैं, स्टॉक के हवाले से जो जहीरा अंदोजी हो रही है, उसके हवाले से जो पंजाब पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, इसमें आप क्या अपनी राय दोगे? महंगाई तो जखीरा अंदोजी से होती है, तो लेकिन मानना चाहिए है, पहले देखा जाए तो कंट्रोल तो किसी गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो कंट्रोल नहीं था। महंगाई जो है वो शुरू से चलती आ रही है। अगर हम इसको कहें ना कि ये कंट्रोल हो जाएगी, ये कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन बढ़ेगी। जिसकी गवर्नमेंट आएगी उसकी गवर्नमेंट में जो है वो बढ़ेगी। पहले जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर पेट्रोल जो था वो सस्ता था, 100 से नीचे स्टेबल था। लेकिन अब देखें इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ये जो है वो ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब तो जो है अब दोबारा शहबाज शरीफ की दोबारा नून लीग की जब गवर्नमेंट आई है तो उससे भी ज्यादा जा रहा है। ठीक है, डॉलर भी उससे ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि महंगाई जो है ना इसको स्टेबल करना तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, महंगाई को वापस स्टेबल वाकई करना बड़ा मुश्किल है। बोतल से निकले हुए जिन की तरह आप उसको वापस नहीं डाल सकते। तो आपको ये लगता है कि महंगाई एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसमें पीटीआई या इसमें नून लीग का कोई अहम हाथ या कंट्रोल या किरदार नहीं है? जी ऐसे ही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है। अवाम जो है वो बस हो थोड़ी सी, बाकी जखीरा अंदोजी वगैरह एक्शन जो है वो ले। गवर्नमेंट सिर्फ इतना काम करे, जो जखीरा अंदोज हैं या जो इन्वेस्टर हैं, ताजिर लोग हैं, उनके ऊपर जरा सख्ती वगैरह करेंगे, महंगाई इस तरह कंट्रोल होनी है। बाकी जिस तरह की अवाम गवर्नमेंट उसी तरह की होती है। इससे ज्यादा बेहतर तो और कुछ नहीं हम कह सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान इकबाल। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपको फिर इस चीज़ों के बारे में तो बहुत नॉलेज होगी, जो महंगाई बढ़ रही है और पीटीआई की गवर्नमेंट होनी चाहिए थी या नून लीग होनी चाहिए थी, और जो स्टॉक इतना करते हैं लोग, ज़हीरा अंदोजियाँ करते हैं, उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? और जो इस स्टॉक के हवाले से हुकूमत क्रैकडाउन पुलिस से करवा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये मनेसल कौम करप्ट है। मैं कहूँ कि नून लीग वाला वो ठीक है या पीटीआई वाले ठीक है। ग्रॉस रूट पे अगर आप ये देखें ना, मनेसल कौम करप्ट हो चुके हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर रहा। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि रमजान में आप अगर चले जाएं तो उसमें पीटीआई का या नून लीग का क्या रोल होता है? उसमें किसी पीटीआई गवर्नमेंट या नून लीग गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। उधर मेरा किरदार क्या है? मेरा किरदार, हम नेशनल कौम करप्ट है, जो मर्जी ले आए, आप किसी भी गवर्नमेंट को ले आए, रिजल्ट यही निकलेगा। हम सिर्फ और सिर्फ हम देखें, पहले हम उसको कहते थे इमरान खान को यू टर्न लेता है, अब ये लोग ले रहे हैं। जैसी अवाम वैसी हुकूमत। ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही लोग आप देखेंगे जब इनके गिर्द तंग होगा दायरा तो वो दूसरी गवर्नमेंट में चले जाएंगे। जब उधर से कुछ इन्हें खाने को नहीं मिलेगा तो ये इधर आ जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट है, ये नेशनल कॉम ये सिस्टम चल रहा है। कोई भी, इवन के मैं कहूँगा कि मीडिया का भी यही हाल है, सॉरी टू से, कि आपको भी जिधर से जब एड्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो आप उस गवर्नमेंट के साथ उधर फेवरेटिज्म, ये तो एक नेचुरल सी चीज है कि उस पर चल रहा है। तो ज़हीरा अंदोजी और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो बढ़ने वाली है मैडम। आज अगर डिसीजन हो गया तो देखें सुबह क्या पंप होता है। 195 पे चले गए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई भी गाड़ी इस रोड पे आपको नजर आए, अल्लाह करे। लेकिन शोर जरूर हम करेंगे। वो बात ये है कि एक सर्टन लेवल पे कुछ लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं और जो 90-95% है कम्युनिटी, उसका सत्यानाश हुआ है। फिर चोरी, डाकू और इस तरह की चीजें वो प्रोड्यूस होती हैं। यूनिवर्सिटीज उसमें देख लें, आपने कभी जिंदगी मतलब किसी एक चीज को आप देख लें कि फीसिस की इंतहा हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल्स की फीसिस का सत्यानाश हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। एजुकेशन का सत्यानाश हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है।
आई डोंट नो कि मतलब हम लोग जा किस साइड पे रहे हैं। वो अब मैं कहूँ जी कि नवाज शरीफ की कॉज है। अब खान साहब है, खान साहब को 3 साल वो यही गुन गाते रहे, रौला डालते रहे जी पिछली गवर्नमेंट, अब ये 2-3 साल यही शोर कर ले जी पिछली गवर्नमेंट, नेक्स्ट आएंगे वो कहेंगे जी पिछली गवर्नमेंट। लेकिन इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। नाम हम कौम है, वेरी फ्रैंकली मेरे समेत हम कौम नहीं है, हम नहीं निकलते। हम निकलेंगे किसी एक जमात के साथ, लेकिन अपनी जात के लिए नहीं निकलेंगे। हम सुबह डिसीजन ले लेंगे हमने गाड़ी बंद कर देनी है, कोई रोड बिल्कुल ब्लॉक होगा, रोड्स पे हमें शुगर अगर उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो किसी एक बंदे ने हड़ताल की हो। आप इस ईद, लास्ट ईद की कभी देखें तो इस तरह शायद ही आज से 10 साल पहले इतने लोग ईदों पे निकले होंगे और इतनी मार्केट में यानी फाइनेंशियल जो आप कहते हैं कि सर्कल है वो इतना चला होगा। हम वैसे ही रोते हैं जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा तो है। आई डोंट नो कि वैसे ही हमें शौक है इन चीज़ों का। मैं नहीं समझता कि ये कुछ चेंज होने वाला है। थैंक यू सो मच। की कबलियत है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इब्राहिम। इब्राहिम, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा, तो बिजनेस में महंगाई का तो बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अब महंगाई के क्या हालात है? पीटीआई में ज्यादा बेहतर था या फिर नून लीग में ज्यादा बेहतर है, या जो स्टॉप कर रहे हैं, जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? और जो पुलिस, पंजाब पुलिस उस पर क्रैकडाउन कर रही है, उसमें आपका क्या, उसमें आपकी क्या राय है? और पेट्रोल के हवाले से, उसकी बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आपका क्या राय है? देखिए, जो पेट्रोल है इसकी तो डेफिनेटली जो प्राइस मैटर करती है, क्रूड ऑयल और इंटरनेशनल जो प्राइस जो ऑयल की है उसके ऊपर। लेकिन जो कि रिजर्व पीछे पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो छोड़ के गई, और जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, क्योंकि जिस सूरत हाल में इस गवर्नमेंट को ये अपना जो मुल्क जिस हालत में मिला है, तो डेफिनेटली एवरीथिंग नीड टाइम के उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अगर जो डॉलर बढ़ रहा है, कि कोई ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई गवर्नमेंट में भी डॉलर बढ़ चुका था, और क्योंकि अभी इस टाइम पे हमारे मुल्क के जो हालात इस टाइम पे इस तरह के हैं कि जिस तरह के हम लोग 50% पे आगे हुए हैं, कि बेसिकली इस टाइम पे सबको चाहिए कि हम लोगों को इस गवर्नमेंट को भी टाइम देना चाहिए, जिसमें हर बंदा जो है ना वो एक प्रूफ करता है चीज़ को, और ये अभी प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। कि पीटीआई गवर्नमेंट में आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि एक गरीब आदमी, जब लास्ट नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई थी तो पेट्रोल की प्राइस क्या थी, और जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो पेट्रोल की प्राइस क्या थी। जो एक बंदा था जो कि मोटरसाइकिल पे जाता था या साइकिल पे जाता था, साइकिल वाला ये सोच सकता था कि यार मैं बाइक ले सकता हूँ क्योंकि पेट्रोल 60 रुपीज़ पर लीटर है। लेकिन जब पीटीआई गवर्नमेंट आई उसके बाद जो पेट्रोल की जो हालात हुए, हर बंदे की अफोर्ड में नहीं था, क्योंकि टैक्सेस वगैरह इतने लगा दिए हुए। अगर हमारे टैक्सेस भी जा रहे थे, अगर हम पेट्रोल के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, पीटीसीएल बिल के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे थे, वो बिल जो था टैक्स वो किधर जा रहा था हमारा। सेकेंडली, जो इन लोगों ने आईएमएफ से, पीटीआई गवर्नमेंट ने लोन्स लिए रिजर्व के लिए, और वो किधर गए? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जो बना और इन्होंने मुल्क के लिए हमारे दिखाया हो। ये जितने भी आपके सामने जो रोड्स वगैरह बने हुए हैं, खान साहब एक बात कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स बनाने से क्या होगा। रोड जब तक आपके मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके मुल्क के अंदर जब तक एक मॉडल नहीं होगा ना, कोई भी इंटरनेशनल मुल्क आके हमारे मुल्क के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आज से आप 10 साल 15-20 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर के मेट्रो थी, किस तरह लोग यहाँ पे जलील होके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे, किस तरह लोग यहाँ पे हाईवेज के ऊपर जलील होके जाते थे, किस तरह यहाँ पे लोग, एक गरीब आदमी जो रोजगार स्कीम नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने निकाली अपनी, जिसके ऊपर वो आप येलो कैब गाड़ी ले सकते थे, अपनी मेहरान जो गाड़ियाँ आती थी वो ले सकते थे। क्या इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर? गरीब आदमी पिस गया था उस गवर्नमेंट के अंदर। पीटीआई गवर्नमेंट थी, हर इंसान, मैं आपको बताऊं, करप्शन जो थी वो बढ़ गई थी।
पीटीआई गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ गई हुई थी। यहाँ पे अगर आज जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो कारपेटेड रोड हुई हुई इस एरिया में, ये ड्यूरिंग पीएमएलएन गवर्नमेंट हुई है। और जो राइट है वो राइट है। मैं एज अ बिल्कुल एक 50% होके एज अ सिटीजन ऑफ अ पाकिस्तान, न्यूट्रल मैं नहीं कहता अपने आप को, मैं एज अ सिटीजन ऑफ अ पाकिस्तान में अपने आप को कहूँगा। क्योंकि देखें, अगर हर बंदे का एक राइट है पॉलिटिकल एक उसको सपोर्ट करना, बट मैं बिल्कुल एज अ सिटीजन ऑफ अ पाकिस्तान मैं ये सपोर्ट कर रहा हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान इस हल्के का एमपीए तक नहीं आया था। इस हल्के के अंदर जो महंगाई की बात है, महंगाई देखें, अगर वो खासा कहते हैं ना पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया में कानून भी है। पूरी दुनिया में ये है कि अगर एक गरीब इंसान, अगर आप जो ये बरतानिया की बात करते हैं, बरतानिया के अंदर तो ये है कि अगर आप एक बंदा जॉबलेस है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम लोगों को लोन लेने के लिए भी हम लोगों को पैसे देने पड़ते थे कि यार हमें लोन चाहिए, हमें आप प्लीज इसको जरा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करवाएं। तो हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, यूथ को निकलना चाहिए। ये कोई चीज नहीं है कि जी पीटीआई के लिए धरने पे, देखिए एवरीवन हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, हम इस चीज को डिनाई नहीं करते, लेकिन एक डिनाई इस चीज पे करते हैं कि आप अगर अपने जलसे भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक तमीज के दायरे में रह के करें। आप उस तरह की जुबान इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आप किसी की दिल आजारी कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहसिन। अच्छा, आप महंगाई के हवाले से क्या कब बात करेंगे अंकल के जो महंगाई है वो पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? पीटीआई की हुकूमत ज्यादा सही थी या पीएमएलएन ही को वापस आना चाहिए था? या जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं या जो ज़हीरा अंदोज़ी हो रही है, इस हवाले से आप क्या बात करेंगे? ज़हीरा अंदोज़ी और जो महंगाई है वो तो ऑलरेडी पहले भी थी, अभी भी है, और इस गवर्नमेंट को भी 1 माह हुआ है, ठीक है। लेकिन महंगाई जो है वो 1 माह में कंट्रोल नहीं हो सकती, किसी एक इदारे की नहीं हो सकती, तो पूरा मुल्क है, ठीक है। और आपको हमारे मुल्क की मुआशी हालत का पता है कि मुआशी हालत हमारी कितनी डाउन टू अर्थ चली गई, और कोरोना के दौरान तो और ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ है। ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल कोरोना भी रहा है। पूरी दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। और महंगाई पहले भी होती थी, अभी भी है। हम लोग अगर थोड़ा सा, मैं मौसू छीन कह रहा हूँ, अगर हम ईमानदारी की तरफ आ जाए तो महंगाई भी कंट्रोल हो जाए। ये तो आसान काम नहीं है ना। जो लोग ज़खीरा अंदोज़ी करते हैं वो लोग ज़खीरा अंदोज़ी ना करें। रमजान में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, रमजान में जो चीज़ रमजान से पहले 10 रुपए केजी होती है वो रमजान में 20 रुपए केजी, 30 रुपए केजी हो जाती है। ये हमारी क्या कहते हैं अप्रोच है कि हम किसी मजहबी त्योहार को भी नहीं छोड़ते, उसमें भी महंगाई कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, सब लोगों को। तो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो देखें, पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ेंगी, वो तो इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट को भी बढ़ानी पड़ेगी। वो पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो उसने भी बढ़ानी थी, और नून लीग की हुकूमत है तो वो भी बढ़ाएगी। उसमें हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। सब्सिडीज कितनी देंगे और कहाँ से देंगे? पैसे हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। वो चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब भी हमारे पास इतना लोन वगैरह लिया गया, वो कहाँ गया? वो अब नहीं कुछ कह सकता है, लेकिन वो हुक्मरानों को चाहिए। देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट ने लोगों को दिए 12,000 पर फैमिली कोरोना के दौरान, ठीक है, और भी बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। अब पीटीआई की जो अच्छी चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2021 में मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर रिफंड मिला ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ का, जिसका कोई इश्तिहार नहीं आया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, ठीक है, और मुझे 80,000 आया। मेरे कुछ दोस्त से बात ऐसे थे जिनको 2-2, 3-3 लाख भी रिफंड मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो, पीटीआई की हो, नून लीग की हो, वो कौम को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, अपनी हद तक पहुंचाती भी है, लेकिन उसमें जो लोग उसको आगे डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें हमारे सरकारी अहदेदार भी आ जाते हैं और हमारे सियासतदान भी आ जाते हैं।
वो उसमें अगर बेईमानी ना करें तो बेनिफिट्स आवाम तक पहुंचेंगे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने एंड पे काम कर रही है, लेकिन जो और आगे कोई से भी लोग हैं, होती जो है, अहदेदार है, वो करप्ट है। मेरी सोच ये है कि मैंने ज़ियाउल हक साहब का दौर भी देखा, नवाज शरीफ साहब के दौर देखे, बेनज़ीर साहबा का दौर भी देखा, परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी देखा, फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब दौर देखे, ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट गवर्नमेंट्स देखी हैं। उसमें गवर्नमेंट अगर कुछ डिलीवर करना भी चाहती है तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो लोग आगे डिलीवर कर रहे होते हैं वो सियासतदान हो या हमारे सरकारी ओहदेदार हो, वो इतनी करप्शन कर लेते हैं कि आवाम तक डिलीवर ही नहीं हो पाता। अव्वल तो ये कि हमारी गवर्नमेंट एज सच उतना नहीं डिलीवर करती जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम लोग टैक्स नहीं देते, किस वजह से नहीं देते कि हमारी गवर्नमेंट हमें उसके जवाब में कुछ फैसिलिटीज नहीं देती। तो जो लोग टैक्स देते हैं उनका उनको उनके देना बारे में क्या चाहिए। कहेंगे? मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि उसका कोई क्राइटेरिया बनाए कि जो लोग लेट सपोज 1 लाख रुपए टैक्स देते हैं साल का, उनको 1 लाख रुपए के अगेंस्ट कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे छोटा सा हो लेकिन कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कोई रिवॉर्ड होना चाहिए। हाँ, कोई रिवार्ड होना चाहिए। टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर को कोई ना कोई रिवार्ड मिलना चाहिए। जो लोग कोई 5 कानून लाख होना 10 लाख टैक्स देते हैं उनको उस हिसाब से बेनिफिट्स मिलने चाहिए, यानी हर चीज का एक कानून होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और जो हमारे सरकारी अहदेदार हैं और सियासतदान हैं उनको चाहिए कि वो बेईमानी ना करें। मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगा कि एज ए नेशन, एज ए कौम, हमें चाहिए कि हम ईमानदारी करें, हलाल रिस्क कमाएं, हलाल रिस्क खाएं। इस पे हमें फोकस करना चाहिए। जो लोग बेईमानियां करते हैं, हराम कमाते हैं, हराम खाते हैं, वो खुद भी हराम खाते हैं, अपनी औलाद को भी हराम खिलाएंगे तो आगे से रिजल्ट्स भी फिर नेगेटिव ही आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमारा नाम हाफिज नसीर मोहम्मद। नसीर, क्या करते हैं आप? हम कपड़े का काम करते हैं। अच्छा, तो यानी आपका बिजनेस है? जी जी। फिर बिजनेस के हवाले से आपको जो महंगाई तंग करती होगी उसके बारे में अपनी राय और अपनी स्टोरी बताएं। महंगाई तो इस तरह है, 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। ये हुकूमत जब से भी है, पहले पेशावर में आया, बाद में लोगों को लॉलीपॉप दिखाया। तो पेशावर में तो हर पहाड़ पे लिखा हुआ है पीटीआई पीटीआई पीटीआई। तो लोग बेवकूफ़ है हमारे ख्याल में। बेवकूफ़ ऐसे है कि 5 साल पेशावर में गवर्नमेंट के, फिर उसके बाद मरकज़ में हुकूमत उसका बन गया, लॉलीपॉप दिखाया लोगों को और कुछ नहीं किया। उसने IMF से 28,000 अरब रुपए लिए। कह रहे पीटीआई वाला, ये इमरान खान जो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, सब चोर है। तुमने भी तो तोपे से तोशाखाने से चोरी किया, तुम्हारे और उसमें क्या फर्क फिर रह गया? एक आदमी कह रहे कि वो चोर है, वो चोर है, तो खुद तो चोर ना बनो। अच्छा, तो आप कह रहे पीटीआई की हुकूमत अच्छी नहीं थी? बिल्कुल नहीं, नालायक हुकूमत है, नहीं समझते। और नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी है। देखो इधर डिफेंस में जाओ, DHA में जाओ, ये 20 साल पहले से काम हुआ है। उसने 28,000 अरब डॉलर लिए, इधर क्या काम किया? ना ईंट लगाया, ना सड़क बनवाई, कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद किया। तो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आप क्या बात करेंगे? तो पेट्रोल वजह यही है ना, IMF से पैसे लिए तो पेट्रोल भी महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। यही वजह है, डॉलर की वजह है। अच्छा, तो जखीरा अंदोजी के हवाले से बात करें कि उसमें जो लोग हमारी यहाँ पे जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और जो हुकूमत उस पर जो क्रैकडाउन करी है, उस पर आप क्या बात करेंगे? ना लोग जखीरा अंदोजी करते, कुछ भी नहीं करते। 100% में से 1% कुछ लोग करेंगे, लेकिन ये वैसे अपने मुंह के लिए एक बात बनाई है, जखीरा अंदोजी। ये नून लीग हुकूमत के ऊपर मिट्टी डाल रहे और कुछ ही नहीं करते। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नवाज। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी। अच्छा, तो फिर आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? एक मेहनती लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नवाज। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी। अच्छा, तो मेहनती शख्स महंगाई के हवाले से क्या बात करना चाहेगा? महंगाई के हवाले से हम ये कहेंगे कि ये हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जो हुकूमत आती है ना, वो अपनी जो कारकर्दगी जो है ना वो नहीं करती, वो पिछली हुकूमत में सारा मलबा जो है ना वो डाल देती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के जो दौर थे ना, ये सुनहरी दौर है जिसमें उन्होंने डिलीवर किया।
और ये बाद में एक चलते फिरते काम में एक खोता फंसा के उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और वो लूट के भी सब कुछ खा गया। वो कहता जी मुझे पिछली हुकूमत ने करप्शन की, हालांकि उसके साथ जितने दाएं बैठे वो सारे पिछली हुकूमतों में वजीरों के मजे लेके आए हैं। जैसे वो उमर अयूब है, वो फवाद चौधरी है, या वो खुसरो बख्तियार ले लें, या आप शेख रशीद को ले लें। इस हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने में जो सबसे जिसका यानी किरदार है वो सीधा टल्ली है। तो यानी आप नून लीग के हक में बात नून लीग कर की रहे हैं। हक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखे ना, यही एक मसला है कि जो बात किसी के करते हैं आप कहते हैं कि यहाँ नून लीग के हक की नहीं हम बात करते। मैं ये कहूँगा कि लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। ये जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया है ना, गोगी पिंकी ने और ये कप्तान ने, शायद ही किसी ने इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क किया हो। अच्छा, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से आप क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बेटा बात सुने आप, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो। अब ये किसी को समझाने की तो जरूरत नहीं है कि गंदम हमारी इधर गोदामों में पड़ी है, वो कागजों में जो है ना वो घरों ने मुल्क भेजी गई और वहां से फिर कागजों में ही महंगी खरीद के वो इधर मुल्क में शो कराया कि हमने गंदम जो है ना वो बाहर से खरीदी, गंदम तो उधर ही पड़ी थी। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो इनके साथ बैठे ज़ख़ीरा अंदोज़, जो इनकी एटीएम मशीनें थी, जो इनका हुकूमत चला रहे थे। तो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? पेट्रोल जब ये बढ़ते, जब कहते हैं आलमी मंडी में जो रेट है उस हिसाब से पाकिस्तान में बढ़ता तो बढ़े, कोई फिक्र नहीं है। अब देखे ना उनकी हुकूमत आई है। आपको पेट्रोल के बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल बढ़ गया, आपने इधर उधर बाइक पे जाना होता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई? आज से तकरीबन 50 साल पहले साइकिल पे लोग घूमते थे ना, खुश थे। मैं भी आज से 10 साल पहले साइकिल पे था। हम फिर साइकिल ले लेंगे, ठीक है ना, साइकिल चला लेंगे, पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। पोल्यूशन भी कम। ये तो थैंक यू अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राबिया। क्या करती हैं आप? मैं घर में मार्केटिंग करती हूँ, ये बुटीक का काम है मेरा। अच्छा, फ्रीलांसिंग करती हैं? हम अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताएं, फ्रीलांसर्स पे महंगाई के हवाले से क्या असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मसलन ये कि जब पहले मैं फैसलाबाद से जाती थी कपड़ा लेके आती थी, जो सूट मुझे 1100 में मिलता था अब वो 1500 में हो गया है। अब जब मुझसे सेल करूँगी तो 2000 में, तो 2000 में लोग रोती है काम लोन का सूट लेते हुए। ये बात है ना। उसके बाद जो है हमारे पेट्रोल के खर्चे आ जाती हैं बीच में, और बहुत सी अखराजात आ जाती हैं इन चीज़ों को लेके। हम वापस कार्गो कराते हैं, वो बहुत सारे आ जाते हैं। मतलब क्या ये कह ले कि जहाँ पे मैंने एक सूट पे मैंने पिछले गर्मियों में जो काम किया, इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे उस पर लाख रुपए पे मुझे 80,000 का फ़ायदा हो गया 10 डेज में। तो आप देखें कि उसमें मुझे 10,000 का फ़ायदा भी नहीं हो रहा, सारे खर्चे निकाल के। तो पेट्रोल का आपका कितना आ जाता है, खर्चा कितने हो जाते हैं? पहले तो हमारी अपनी गाड़ी थी जो हमारी अब इस महंगाई में फेल हो गई। सीधी बात है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, जिगल आई और कल्टस। अब यकीन करें हमारे बेहतरीन हालात थे, हमारे इतने हालात ख़राब हो गए जब से ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद। लॉकडाउन में तो बहुत हर इकोनॉमी हमारी ब्रेक हुई है, हर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपने उसके लिए कोई अपनी मतलब कोई अच्छी स्ट्रेटजी कोई चेंज करके देख लें, हो सकता है इस पे चेंज किस पे करें? देखें अब घरों में जो पानी आती है देने, ठीक है, उनको कह के भाई हम 110 रुपये आपको पानी के नहीं देने, वो कहते हैं बाजी लेस वहाँ से आए हैं उठ के हम 10 रुपये 200 रुपये का हमारा तेल जल गया। ये भी बात सही है। पेट्रोल का वाकई बहुत प्रॉब्लम है कि पेट्रोल देखिए अभी आम एक बंदा जाता है ना जो डेली जिसकी जॉब है, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपने जाना, आपने यहाँ से वहाँ तक जाना, आपका 1 लीटर तेल तो लग जाएगा। और जिस बेचारे ने डेली रेगुलर जो वर्कर वुमेन्स हैं या मैंस हैं वो निकलते हैं, तो आप खुद सोच लें कि उनको क्या प्रॉफिट होगी। अगर एक आदमी की 20,000 रुपया सैलरी है तो उसका तेल का खर्चा आप निकाल लें, और हर बंदा ओरिजिन ट्रेन पर तो नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं। ओरिजिन ट्रेन नवाज शरीफ साहब ने बना के हमारे सर पे खड़ी कर दी कि जी आप ओरिजिन ट्रेन आप इसको देखें। अब जिनका रास्ता नहीं है ओरिजिन ट्रेन पे वो तुम्हारी कब्र पे जाएंगे, तुम्हारी माँ की कब्र पे जाके बैठ जाए। ये बात। अच्छा, तो आप वैसे पीटीआई के हक में है कि नून लीग के हक में? हम तो पीटीआई के हक में हैं। अच्छा, तो पीटीआई के हक में आप बात करिए, लेकिन पीटीआई के दौरान तो लॉकडाउन आया और आपका पीटीआई के दौरान ही तो लॉकडाउन आया और आपकी 2 गाड़ियां सेल हो गई और आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो कसूर कोई नहीं ना। आप इसमें जाओगे हाई लेवल में जाके देखे ना मुल्क, आप बाहर के मुल्कों में देखे मेरे भाई बाहर रहते हैं कनाडा में, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान से यहाँ वहाँ पे ज्यादा महंगाई है। यहाँ पे तो आप मैं आपके घर चली जाती हूँ, आप मुझे पानी पूछ लेंगे, रोटी पूछ लेंगे। बाहर इस कदर महंगाई है कि कोई किसी को एक वक्त का ब्रेकफास्ट करवाना नहीं चाह रहा। तो महंगाई में इमरान खान का कसूर तो नहीं है, ये जो पहले कर्जा चढ़ा के गया उनका कसूर है।
तो इमरान खान के दौर में जो इतना उन्होंने लोन वगैरह लिया वो कहाँ गया? तो जो इमरान खान का जो पहले जो लोन लिया था, इमरान खान ने उतारा, वो भी तो बताए ना। इमरान खान ने लोन उतारा? हाँ उतारा है। कितना? हमने टीवी पे दिखाया, हम ये तो नहीं हमने, ये बहुत ज्यादा। तो उसके बाद जो उन्होंने मजीद टैक्सेस लगाए, मजीद लोन लिया, वो कहाँ गया? लेकिन देखिए जो टैक्सीज लगाए हैं तो वो जो बहुत सारे उन्होंने FBI के दिए पैसे, वो भी हमने थोड़ी स्टडी किया, हम देखते हैं। मेरे इस वक्त तो याद नहीं, क्योंकि हम तो अपने काम में इस वक्त मार्केटिंग में निकले हुए हैं। अच्छा। सीधी बात है, हमने डिफेंस की तरफ अभी जाना है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी महंगाई के हवाले से, PTI के हवाले से या नून लीग के हवाले से, और साथ ही साथ ज़हीरा अंदोज़ी और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से लोगों ने अपनी राय और अपने जज्बात दोनों बताए। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।